मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। मेरी डोबी दया कितना प्यार करती है मुझसे, जो कि मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। ये कल ये लेडीज डे पे इसे एक बढ़िया से गिफ्ट देता हूँ, लेकिन क्या गिफ्ट दूँ? टप्पू के पापा, आप मुझे वुमेन्स डे पर क्या गिफ्ट देंगे? तू बता तुझे क्या चाहिए? एक बिस्किट। अरे एक क्या पूरी प्लेट पड़ी है, जो मर्जी उठा ले। क्रीम, बटर, चॉकलेट, सादा चाहिए तो सादा भी है। मुझे ये बिस्किट नहीं चाहिए, मुझे तो अलग टाइप का बिस्किट चाहिए। अलग? सोने का। अरे हाँ, एक बार दया ने बोला था सोने का बिस्किट चाहिए। ये बढ़िया है, कल लेडीज डे पे दया को सोने का बिस्किट गिफ्ट दूंगा। खुश हो जाएगी दया मेरी। हेलो जगमग ज्वेलर, हाँ दीपक भाई है? हाँ दीपक भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। बस 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 मजा में भाई। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, अपना एक 100 ग्राम का सोने का बिस्किट चाहिए था है? हाँ क्या भाव क्या है? ओ नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है भाव तो 100 ग्राम का मतलब कितना? 2,20,000 ना? ठीक है तो जरा दुकान में भिजवा देंगे, मैं हाथों हाथ चेक दे दूंगा। ओके हाँ ओके थैंक यू। ओके कल लेडीज डे पे दया के हाथ में सोने का बिस्किट दूंगा, खुश हो जाएगी मेरी दया। अरे नट्टू काका को भी बोल देता हूँ भाई उस स्कीम के बारे में। नट्टू काका। हाँ सेठ जी। जरा एक मिनट, जरा अंदर गोडाउन में आया था। आ गए सेठ जी। हेलो कौन बोल रहा है? अरे मगन फोन रख। क्या काम था सेठ जी? नट्टू काका आपने मेरी आंखें खोल दी। आप सही कहते थे, हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए आपने वो जो स्कीम बोली ना, वो आपकी स्कीम पास। लेकिन 10% नहीं, टका बढ़ा दो, 12%। पूरे साल के लिए? अरे भाई इतनी भी आंखें नहीं खुली है, हम धंधा लेके बैठे हैं। क्या पूरे साल के लिए? कल सिर्फ लेडीज डे के दिन ही, और वो भी खाली लेडीज लोगों को। वुमेन्स डे? हाँ वो जो भी है वो। सेठ जी वो भागा के एलसीडी का बोल दिया? नहीं बोल देता हूँ। हाँ अच्छा याद दिलाया आपने। हेलो। हाँ सेठी साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जेठा भाई बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? अरे भाई वो एक 52 इंच का एलसीडी चाहिए, वो XY2133 है। हाँ तो मिल जाएगा। अरे वाह, तो वो क्या पार्टी का थोड़ा अर्जेंट था सेठी साहब, वो 1-1.5 घंटे में डिलीवरी हो सकती है? अंदर ही में ही है पार्टी। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है जेठा भाई, अभी कंपनी से माल आ ही रहा है, बस 1 घंटे में डिलीवरी करवा दूंगा। अरे वाह वाह बहुत बढ़िया, तो मैं एड्रेस है ना पार्टी का आपको अभी SMS करवा देता हूँ। ठीक है करवा दीजिए। ओके थैंक यू। हाँ नट्टू काका, हाँ ये एड्रेस जरा वो सेठी भाई को SMS कर दो जी। बोल बागा, और कोई दूसरा ऑर्डर? अरे हाँ भाई हाँ, तेरी पार्टी को डिलीवरी पहुंच जाएगी। अरे डीलर से बात हो गई है भाई। हाँ भाई हाँ, तेरा प्रॉमिस नहीं टूटेगा भाई। ओके हाँ। ये बाघा भी बहुत मेहनती और होशियार है। आखिर भतीजा किसका है? नटोलाल प्रभाशंकर ऊंटाई वाले का। अरे बहू जी बापूजी। अभी 11 बजे नाश्ता कर रही है? हाँ वो बापूजी सुबह से काम कर रही हूँ ना, तो जरा नाश्ता करना रह गया। अरे बहू काम तो हमेशा चलता ही रहेगा जी और काम एक बार नहीं हुआ तो भी चलेगा।
लेकिन नींद और खाना हमेशा वक्त पे होना चाहिए, हैं? जी बापूजी। हाँ बोल बाका। हाँ सेठ जी, वो नरेश भाई का एलसीडी डिलीवरी के लिए निकल गया। हाँ निकल गया होगा शायद। शायद निकल गया होगा, मतलब शायद नहीं भी निकला होगा। हाँ शायद। तो मैं नरेश भाई को क्या बोलूं? बोल के उनका एलसीडी उनको मिल जाएगा कभी? अभी 1-1.5 घंटे में भाई। प्लीज सेठ जी, 1-1.5 घंटे में मिल जाना चाहिए, वरना नरेश भाई के सामने मेरी जुबान फेल हो जाएगी। नहीं होगी भाई, तेरी जुबान फेल नहीं होगी। मैं वापस और डीलर को फोन करके पता करता हूँ, अगर डिलीवरी नहीं निकली होगी तो निकलवा देता हूँ, ठीक है? ठीक है सेठ जी, क्योंकि क्या है, अगर डिलीवरी वक्त पे ना मिली। हेलो हेलो, काट दिया। ये बागा भी जब तक एलसीडी की डिलीवरी नहीं होगी बार बार फोन करके वो मच्छर की तरह मेरे कान में गुनगुन 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 करता ही रहेगा। सेट्टी भाई को बोल ही देता हूँ एक बार। हाँ जेठा भाई बोलिए। हाँ सेट्टी भाई, क्या हुआ, वो डिलीवरी हो गया एलसीडी का? ओ, क्या है जेठा भाई, टेम्पो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, अभी तक आया नहीं ना। कैसे ही आ जाएगा मैं माल भिजवा देता हूँ, ठीक है? हाँ प्लीज जरा। आइए आइए दीपक भाई, आइए आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। अरे जेठा भाई, आइए दीपक भाई, बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गोडाउन कम ऑफिस कम। कम बोलिए, कम बोलिए नट्टू काका, कम बोलिए। बोलिए दीपक भाई, क्या लेंगे? कुछ नहीं भैया, अभी अभी कोल्ड ड्रिंक पी कर आया हूँ। तो कुछ गरम लीजिए। अरे नहीं नटू काका, थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चलता दीपक भाई, कितना टाइम के बाद आया है, खुद तो लेना पड़ेगा। अच्छा फिर चाय का रोकड़ा दे दीजिए। लाइए लेके आए। हाँ। नहीं नाटू काका घर के, उनका कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सेठ जी। अच्छा ये बात है। तो फिर ये लीजिए जेठा भाया, तैयार है आपका ये माल, देख लीजिए। ये बॉक्स नहीं चाहिए, ये रखिए। हाँ? अरे वाह सेठ जी, गोल्ड बिस्किट इन्वेस्टमेंट। नहीं वो आपने बताया ना कल लेडीज डे है, वुमेन्स डे। हाँ वही तो दया के लिए गिफ्ट। फिर क्या उसको इसमें से जब भी गहने बनवाना होंगे तब बनवा लेगी। भाया गहना हमसे ही बनवाना है। ऐसी बात कर रहे हैं दीपक भाई, गोल्ड का सारा व्यवहार तो हम आपसे ही करते हैं। ये कोई बोलने की बात है? हेलो हेलो सेठानी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो दया, ये नटू काका कांगारू सेशन क्यों कह रहे थे? वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला ना तो एकदम खुश हो गया नट्टू काका। तो खुशी के मारे उनको समझ में नहीं किसको फोन करो, तो तुझे फोन लगा दिया। ओहो, बड़ा ऑर्डर मिला तो आपको कांगारू सेशन। हाँ थैंक यू चल बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है। ए नट्टू काका, ये क्या रॉकेट छोड़ रहे हैं आप? अरे ये मुझे दया को सरप्राइज गिफ्ट देना है, इसीलिए तो मैंने बॉक्स नहीं लिया। क्या बॉक्स ऐसे पेन में डाल के ले जाएंगे तो पता चलेगा? या बिस्किट खाली ऐसे रहता तो पता नहीं चलता है ना। और आपने सीधा फोन घुमा दिया दया को। सेठ जी आपको पहले मुझे बता देना चाहिए ना। सॉरी भाई, गलती हो गई मेरी गलती, आपकी कोई गलती नहीं। इट इज ओके। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू। ओके वो इसका चेक लेना था वो। अरे सॉरी, ये नट्टू काका ने फोन लेकर मैं भूल गया। नट्टू काका चेक दो, तैयार ही रखा है। 2,20,000 बराबर। अरे वाह भाई वाह, मैंने भी बिल बिल्कुल तैयार रखा है, ये लीजिए देख लीजिए।
थैंक यू थैंक यू। भाया एक बात कहूं, ये गोल्ड बिस्किट जेब में ऐसे ही लेकर जा रहे हो? नहीं मतलब जरा संभल कर। हाँ नहीं ना, फिक्र मत करो। मेरी दया के लिए सरप्राइज गिफ्ट है भाई, इसको तो एकदम संभाल के ले जाऊंगा। चलो तो मैं चलता हूँ फिर। हाँ मिलेंगे फिर। और गहने मेरे से बनवाना। अच्छा नटू काका, चलता हूँ। सेठ जी, आप कहो तो मैं आपको घर तक छोड़ने आऊं। गोल्ड बिस्किट। हाँ नरेश भाई। क्या अभी तक आपको एलसीडी की डिलीवरी नहीं मिली? नहीं नहीं नरेश भाई, जरूर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। एक काम करता हूँ, सेठ जी को फोन करके आपको वापस फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। ओहो सेठ जी। नहीं, और दूसरा क्या है, एक मिनट मैं वापस लगाता हूँ आपको। हाँ। अरे किसके लिए फोन काट दिया? बोल भाई बागा। सेठ जी फेल, मतलब मेरी जुबान फेल। सेठ जी 1 घंटे के 5 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक नरेश भाई को उनके एलसीडी की डिलीवरी नहीं मिली। वो घर पे कब से टीवी की राह देख रहे हैं। शांति रख भाई, थोड़ी शांति रख। सेठ जी मैंने तो शांति रखी है, लेकिन नरेश भाई शांति नहीं रख रहे, उसका क्या? वो बार बार मुझे फोन कर रहे हैं, अब मैं बार बार उनको क्या जवाब दूं? उससे अच्छा एक काम करूं सेठ जी, उनको आपका नंबर दे दूं? अरे नहीं भाई नहीं, देख एक काम कर, तू नरेश भाई को बोल कि उनके लिए फैक्ट्री से गर्मा गर्म ताजा फ्रेश पीस आ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और बोलना अगर शाम तक नहीं तो रात तक तो डिलीवरी हो ही जाएगी। ओके? बुरा मत लगाना सेठ जी, लेकिन बहाने तो मैं आपसे ज्यादा बना सकता हूँ, पर मैं ऐसे धंधा नहीं करता। अगर मुझसे कोई काम ना होने वाला हो तो मैं कस्टमर को सीधे मना कर देता हूँ, लेकिन कस्टमर से कभी झूठ नहीं बोलता। या भाई मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, यही सच है। सच में फैक्ट्री से नया फ्रेश पीस आ रहा है भाई। लेकिन सेठ जी। अरे भाई मैंने तुझे जो बोला वो तो पार्टी को बोल, तब तक मैं डीलर से बात करता हूँ। ठीक है। बागा भी। हाँ सेठी भाई। हाँ जेठा भाई, सॉरी। अरे क्या सॉरी? अरे 1 घंटे का 5 घंटा हो गया भाई, और पार्टी फोन कर करके मेरी जान खा रही है। आपको एलसीडी भेजना है कि नहीं भेजना है? अरे जेठा भाई, आप हमेशा हमसे माल खरीदते हो, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? अब रास्ते में टेम्पो बिगड़ गया तो कोई क्या कर सकता है? देखिए मैंने दूसरा टेम्पो भेज दिया है, बस 2 घंटे में आपको डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है? काट दिया। ये भगवान, 2 घंटे में डिलीवरी करवा देना, वरना वो बागा मच्छर वापस फोन करके मेरे कान में गुनगुन 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 करेगा। ये बागा का मैं क्या करूं? सेठ जी ने मेरा फोन काट दिया। सेठ जी ने मेरा फोन फिर से काट दिया। जरूर सेठ जी ने कोई गड़बड़ की होगी। क्या करूं? एक काम करता हूं, सेठ जी के घर पे पहुंच जाता हूं। क्या है ये? ओह, कदम कदम पे बागा नड़ रहा है मुझे। स्टेशन से मेरे लिए टेम्पलेट लेके आया। जेठालाल, क्या है ये? ओ, चाहिए तुमको? जेठालाल, सोसाइटी अपने घर की तरह होती है और तुम घर में कचरा कर रहे हो। अभी क्या है? क्या है? रात है। क्या है? अगर दिन में इसको मैंने फेंका होता तो ये कचरा होता। क्या दिन में लोग चलते हैं तो ऐसे पैर में आता है ना?
अभी तो सब सो गए हैं, तो अभी ये किसी को नड़ेगा नहीं। और सुबह होते ही वो साफ करने वाले आएंगे तो इसको साफ कर लेंगे। इसलिए मैंने सोच समझ के इसको इधर रखा। रखा, फेंका, फेंका, फेंक के रखा। फेंक के रखा। तू क्या चाहता है भाई? क्या बोलूं मैं? बेशिस्त। अरे जेठालाल, तुम जैसे जिम्मेदार इंसान को यह हरकत शोभा नहीं देती। सॉरी, ला मैं डाल देता हूँ कचरे में। ए भिड़े, भिड़े, अरे ला ये। अरे ये बागा मेरे दिमाग को गन्ने की तरह निचोड़ रहा है। अरे रुक भाई रुक, पहले सेट्टी से बात करने दे, फिर तेरे से बात करता हूँ। सॉरी। सॉरी जेठा भाई। अरे क्या सॉरी? अरे वो क्या हुआ, बीच में टेम्पो चेंज करना पड़ा था ना, तो नया ड्राइवर जो है वो टेम्पो लेकर सीधा गोदाम चला गया। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैंने गोदाम से एलसीडी भेज दिया है। सेट्टी भाई आप तो ये बहाना बना के छूट गए। क्या आपको लग रहा है मैं बहाने बना रहा हूँ? अरे मैं सच कह रहा हूँ जेठा भाई। सच बोल का फायदा नहीं ना सेट्टी भाई, पार्टी को डिलीवरी चाहिए। अभी पार्टी कब से मेरी जान खा रही है, मैं पार्टी को क्या जवाब दूं? और अगर आपसे डिलीवरी नहीं हो सकती थी तो आपने मुझे बोला होता, मैं आपके उधर से माल उठा कर पार्टी को डिलीवरी करवा देता। शांति शांति। अरे तू शांति रखने भाई। तू पी। क्या? नहीं आपको नहीं, आप मुझे अभी यह बताया फाइनली पार्टी का डिलीवरी कभी मिलेगी? हाँ हो जाएगी जेठा भाई, डोंट वरी। प्लीज प्लीज जरा प्लीज। लीजिए। अरे पानी नहीं पीना भाई, भूख लग रही है, खाना लगाना जल्दी। आपको कपड़े नहीं बदलने हैं? आप कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। मैं जरा सेठ जी के घर पे जाके आता हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे ना इसलिए। हाँ बागा। अरे भाई मैं तुझे फोन करने वाला था अभी। उठाया। अच्छा हुआ सेठ जी आपने फोन उठा लिया, वरना मैं आपके घर पे ही आने वाला था। तो कहना क्या चाहता है? धमकी दे रहा है मुझे? वो तो जैसी जिसकी सोच, बाकी चूहा क्या बिल्ली को धमकी देगा। आपको पता है सेठ जी, सामने वाले का फोन कौन नहीं उठाता है? एक मिनट भाई, मैंने कोई चोरी नहीं किया ना कोई घपला किया है, मैं तेरा फोन क्यों नहीं उठाऊं? अरे कमाल है सेठ जी, आप मुझे सॉरी बोलने की बजाय डांट रहे हैं। आप मुझे यहाँ डांट रहे हैं और वहाँ नरेश भाई मुझे कब से गालियाँ दे रहे हैं। अरे सेठ जी, आपको अगर एलसीडी नहीं देना था तो मुझे मना कर देते। अरे भाई ऐसी बात नहीं है। अरे सेठ जी, मैंने आपको पूरा पैसा दिया है, वो भी 80,000 रुपया रोकड़ा, फिर भी अभी तक एलसीडी की डिलीवरी क्यों नहीं हुई? क्या हुआ सेठ जी, क्यों चुप हो गए? अरे भाई मैं चुप नहीं हूँ, मैं मन में बोल रहा हूँ। हैं? अरे भाई देख, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें वो डीलर की गलती है। लेकिन सेठ जी, 80,000 रुपए डीलर की गलती के नहीं दिए ना, एलसीडी के दिए हैं। एलसीडी की डिलीवरी कब होगी? अरे भाई मेरी डीलर से बात हो गई, अभी थोड़ी देर में वो डिलीवरी करवा रहे हैं। ओके चलो गुड नाइट। एलसीडी की डिलीवरी हो गई तो गुड नाइट, वरना हेलो, फिर से काट दिया। अरे डब्बू के पापा, आपने अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया? हाँ बस जा रहा हूँ। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, खाना ठंडा हो रहा। अरे हाँ भाई हाँ, आज हर कोई सिखा रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लगता है डब्बू के पापा बहुत टेंशन में है। हेलो प्रकाश भाई, કેમ છો? હું મજામાં। हाँ देती हूँ। टप्पू के पापा,
प्रकाश भाई का फोन है। प्रकाश भाई हेलो, हाँ बोलो बोलो प्रकाश भाई। हाँ 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 हाँ, याद है, आपने बोला था वापी के प्लॉट के बारे में। अच्छा, हाँ तो पार्टी तो फॉरेन रहती थी। अच्छा, आ गई? हाँ हाँ, लेना है मुझे, बोलो। आप बोला कभी जाए? आधे घंटे में? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ, फिर वहाँ से साथ में निकल जाएंगे। हाँ ओके ओके ओके, हाँ ठीक है ओके। अरे दया, फटाफट चाय रख, मुझे लेट हो रहा है। अंजलि भाभी, हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू सो मच भिड़े भाई, थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। ओहो, क्या बात है। तो फिर आज गोकुल नाम की महिला को कोई प्रोग्राम है कि नहीं? है ना। हाँ, क्या? घर संभालना स्त्री का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है, उनका घर परिवार ठीक से संभाले, बस वही। और मैं तो कहती हूँ भिड़े भाई, प्रोग्राम हो या ना हो, समाज अगर स्त्रियों को सच्चे दिल से सम्मान दे, उनका आदर करे, वही सबसे बड़ी बात है। अरे वाह, क्या बात कही अंजलि भाभी, मुझे तो मेरा सुविचार मिल गया। औरतों का सम्मान ही विमेंस डे का सच्चा सेलिब्रेशन है। करेक्ट। अभी जाके लिखता हूँ, थैंक यू। पैसा ले लिया, चेकबुक ले ली, और कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। मोबाइल ले लिया, मोबाइल बजने भी लगा। ओहो बागा, थैंक यू का फोन। हाँ बागा, हो गई ना कल एलसीडी की डिलीवरी? नहीं हुई। नहीं हुई। एलसीडी की डिलीवरी नहीं हुई? नहीं हुई। एक मिनट, मैं अभी डीलर से बात करके तुझे फोन करता हूँ। रहने दीजिए सेठ जी, अब कोई फायदा नहीं। ऑर्डर और मेरी बरसों की इज्जत दोनों गए। सेठ जी, आपने मुझे ये काम सौंपा होता तो कुछ भी करके आधे घंटे में मैं डिलीवरी करवा देता। नाटू काका बकवास मत करो। आप बगा के साथ में हो? बागा मेरे साथ है। कहाँ हैं आप दोनों? अपनी दुकान के गोडाउन में। कल का थोड़ा काम पेंडिंग रह गया था, इसलिए आज मैं जल्दी आया। बागा भी काम से आया है। ठीक है। ओ नादान बागा को जरा समझाओ। मैं नादान समझ के क्या करूं? वो समझदार नरेश भाई नहीं समझ रहे, उसका क्या? आपको पता है, उन्होंने मुझे अनप्रोफेशनल कहा, धोखेबाज कहा, मुझे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक लाइन में रहने का मुझे कोई हक नहीं, ऐसा सब कहा मुझसे। मैं सब समझ रहा हूँ बागा, ये सब बोल के तू मुझे सुना रहा है। क्या मजबूरी है, एडवांस रोकड़ा ले लिया इसलिए सब सुनना पड़ रहा है। अच्छा बागा, ऑर्डर कैंसिल हो गया तो नटू काका से अपने 80,000 ले ले वापस। खाली 80,000? तो कितना, 1 लाख दो? लाख रुपए नहीं चाहिए सेठ जी, लेकिन वो नरेश भाई ने मुझसे 2 दिन का ब्याज मांगा। उन्होंने कहा कि ये सब तुम लोगों की चाल है। 2 दिन तक मेरे पैसों का तुम लोगों ने रोलिंग किया है। एक नंबर का पागल है तेरा नरेश भाई। नटू काका को फोन दे। हाँ लीजिए नटू काका। बोलिए सेठ जी। नटू काका, या बागा को 80,500 दे दो और खत्म करो ये पूरा मामला, और जान छोड़ाओ इससे। ठीक है सेठ जी, और कुछ? और सुनो, मैं आज वापस जा रहा हूँ, रात तक वापस आऊंगा, तो दुकान संभाल लेना, और कोई अर्जेंट काम हो तो ही मुझे फोन करना। हाँ, बिना मतलब के बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करना, ओके? जी सेठ जी। ये शेट्टी भाई ने भी क्या गड़बड़ कर दी। हाँ हेलो शेट्टी भाई। हाँ बोलिए जेठा भाई। अरे क्या बोलिए जेठा भाई,
वो कल आपने एलसीडी का डिलीवरी नहीं करवाया? देखो जेठा भाई, मुझे भी अभी अभी पता चला। क्या है, कल मैं भी बार बार टेम्पो वाले को जल्दी करो बोल रहा था। हाँ। तो उसने घाई घाई में ट्रैफिक हवलदार की बाइक को टक्कर मार दी। उसकी वजह से सब लफड़ा हो गया और मामला निपटाने में टाइम निकल गया। इसलिए कल डिलीवरी नहीं हो पाई। आज डेफिनेटली हो जाएगी। सॉरी। नहीं भाई, अभी मुझ पे मेहरबानी मत करो, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया है। आप तो सॉरी बोल के छूट गए, लेकिन आप पे भरोसा रख के मैं फंस गया ना इधर। ठीक है जेठा भाई, तो आज के बाद गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के साथ हमारा बिजनेस संबंध खत्म। नहीं सेठी भाई, मेरी बात सुना। हेलो। नहीं क्या जेठा भाई, आप कब से मेरा इंसल्ट किए जा रहे हो? आज के बाद आप दूसरा डीलर ढूंढ लेना, समझे? सेठी भाई मेरी बात। हेलो। और बार बार मुझे फोन मत करना। गुड बाय। हे भगवान, ये मुझसे क्या बेवकूफी हो गई। एक सेठी भाई तो थे जो सस्ते में माल देते थे। ये बाघा की वजह से मुझे कभी कोई फायदा होता ही नहीं, हमेशा नुकसान ही होता। अभी उसे दुकान आने से मना ही कर देता हूँ। जेठिया, किसी से नुकसान हो जाए तो तुरंत ऐसा निर्णय नहीं लेते। अरे कभी कभी गलती हो जाती है, और बाघा नियत से अच्छा इंसान है। आज तुझे बाघा से नुकसान हुआ है तो कल फायदा भी होगा। बापूजी सही कह रहे हैं, माफ कर दीजिए ना बाघा भाई को। चलो ठीक है बापूजी, मैं निकल रहा हूँ, जरा वापिस जा रहा हूँ। वापिस क्यों? वो वहाँ एक प्लॉट खरीदने, और मैंने पहले देख रखा है, तो आज फाइनल बातचीत हो जाएगी तो डील पक्की हो जाएगी। ठीक है। पापा, बड़ा प्लॉट लेना। क्यों? अभी ग्राउंड तो बचे नहीं है। अगर टप्पू को कभी मैच रखनी हो तो अपने प्लॉट में रखेगा। तू और तेरा सुंदर मामा कभी छोटी बात तो करते ही नहीं ना। आप एकदम मेरी माँ जैसे हो। मतलब आप एकदम मेरी माँ की जैसी बातें करते हो। माँ भी यही कहती है। माँ कहती है कि सुंदर जैसा सर्वगुण संपन्न और होशियार दूसरा कोई है तो वो सिर्फ टप्पू है। चलो इसी बात पे मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबा। जय जिनेंद्र बेटा। चलो चलो टप्पू बेटा, आज स्कूल नहीं जाना है। जाना है ना मम्मी, आज वुमेन्स है ना, तो आज मैं स्कूल पे ग्रेट वुमेन्स पर स्पीच देने वाला हूँ। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी। अरे वाह टपुड़ा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादाजी। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। बाय। चल मैं भी तेरे साथ ही आ रहा हूँ बहू, मैं मंदिर जाके आता हूँ। जी बापूजी। चल। इतना सा है फिर भी कितना आवाज करता है। अरे बहू। जी बापूजी। जरा चाय पिलाना। जी बापूजी। बहू। जी बापूजी। पहले कपड़े सुखा ले, बाद में चाय बना। जी बापूजी। अंजलि भाभी, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू एंड सेम टू यू डियर। थैंक यू। अंजलि भाभी, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच दया भाभी एंड सेम टू यू। दया भाभी, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू भिड़े भाई, सेम टू यू।
अरे दया भाभी, वुमेन्स डे पे सिर्फ औरतों को सेम टू यू कहते हैं, मर्दों को नहीं। अच्छा, इसीलिए भिड़े भाई थैंक यू बोले बिना चला गया। हाँ। अच्छा दया भाभी, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, आप आ रहे हो? हाँ हाँ, बापूजी के लिए चाय बनाकर फटाक से आती हूँ। ठीक है, तो फिर जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है। बहुत काम है, अभी कपड़े सुखाने हैं, चाय बनानी है। ओहो, फिर ब्यूटी पार्लर जाएगा, मजा आएगा। बापूजी, अब मैं जरा अंजलि भाभी के साथ बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है बहू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अंजलि भाभी, मैं तैयार हूँ। हाँ दया भाभी, बस 1 मिनट आई। चलिए दया भाभी। अरे दया भाभी, हाँ आई आई। क्या हुआ? चलिए, ये पैसे जरा उड़ गए। मैंने वापस। मैं तो कहती हूँ रोज वुमेन्स डे होना चाहिए। क्यों भला? ब्यूटी पार्लर में डिस्काउंट मिले ना। उस हिसाब से तो दया भाभी आज सुनार के वहाँ भी 25-30% डिस्काउंट होना चाहिए था। अरे तो भारत देश के सभी सुनार के आज के आज ही सभी सोना बिक जाएगा। ये बात भी है। पर दया भाभी, कोई कुछ भी कह ले, मेकअप और सोना हम स्त्रियों की आत्मा है। और परिवार हमारा परमात्मा। सही बात है, एकदम सही बात। चलो निकलती हूँ, बहुत काम बाकी है। अरे हाँ, मैं भी भूल गई, तारा कंदर आर्टिकल लिख रहे हैं, मेरी चाय का इंतजार कर रहे होंगे। और मेरी चाय का इंतजार करने वाले तो वहाँ पे गए हैं, वो रात को देर से आएंगे, तब तक मैं उनका इंतजार करूंगी। हाय स्वीट, करो इंतजार। चलो भाई। तो सोने का है, यहाँ पर कैसे? किसका होगा? बेचारे ने कितनी मेहनत करके पैसा जमा करके ये खरीदा होगा। किसका होगा? अब्दुल भाई। हाँ दया भाभी। जरा आइए ना प्लीज। हाँ। अब्दुल भाई, ये सोने का बिस्किट आपका है क्या? सोने का बिस्किट? नहीं दया भाभी, ये बिस्किट मेरा नहीं है। अगर मेरे पास सोने का बिस्किट होता तो मैं बाहर दुकान में बैठकर खाने का बिस्किट बेचता। हाँ वो भी है, तो किसका होगा ये? अगर सोसाइटी के कंपाउंड में गिरा है तो सोसाइटी में किसी का होगा। लेकिन होगा किसका? जिसका भी गिरा होगा वो ढूंढने के लिए आ जाएगा यहाँ पर। मैं चलूं? बराबर, कोई आएगा आएगा।
नहीं रहा है। कब तक यहाँ खड़ी रहूं? ये आ ही नहीं रहा है। क्या करूं? किसका होगा ये? अरे हाँ, अंजलि भाभी को जाकर पूछती हूँ। मैं तो साहब अंजलि भाभी। अरे आइए आइए दया भाभी बैठिए। हाँ। हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू। क्या बात है दया भाभी, आप कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, ये देखिए ना, ये सोने का बिस्किट मुझे बाहर कंपाउंड में से मिला। सोने का बिस्किट? सोने का बिस्किट कंपाउंड में से? अरे दया भाभी, नकली होगा। अरे नहीं नहीं अंजलि, ट्रेडमार्क है उसमें, असली बिस्किट नहीं है। देखो असली है बिल्कुल। हे भगवान, असली सोने का बिस्किट यूं कंपाउंड में कैसे मिल सकता है? हो सकता है किसी की जेब से गिर गया हो। ये क्या बात तारक, किसी के जेब से सोने का बिस्किट गिर जाए, इतनी लापरवाही? सच कहा, हमें तो 2 तोले के झुमके खरीदने हो तो भी कितना सोचते हैं, और ये 10 तोले का बिस्किट गिरा दिया। कितने बेपरवाह लोग हैं। 10 तोला मतलब 100 ग्राम। ये बिस्किट कम से कम 2-2.25 लाख का होगा भाभी। ओहो, हे भगवान, 2.25 लाख? किसका बिस्किट होगा? जिसका भी गिरा है ना, उसकी तो हालत खराब होगी। चरा, आप एक काम कीजिए, आप भिड़े से कांटेक्ट कीजिए। हाँ। क्योंकि इतनी महंगी चीज किसी की खोई है तो वो सबसे पहले सेक्रेटरी के पास जाएगा और इन्फॉर्म करेगा। हाँ हाँ बराबर है। लाइए, मैं अभी भिड़े भाई के घर पे जाती हूँ। हाँ। थैंक यू। टप्पू के पापा सुबह यहाँ से गुजरे तो उनकी नजर ये बिस्किट पर क्यों नहीं गई? उनकी नजर तो बात जैसी है। कहीं उनकी नजर कमजोर तो नहीं हो गई? फोन करके बताती हूँ कि मुझे सोने का बिस्किट मिला है। हाँ। ओफो, ये फोन लग क्यों नहीं रहा है? अरे हाँ, मैं भी ना। टप्पू के पापा तो वहाँ पे जमीन देखने गए हैं। वहाँ दूर दूर तक कहीं खेतों में घूम रहे होंगे। फिर भी एक बार कोशिश करती हूँ, शायद फोन लग जाए। ये फोन लग क्यों नहीं रहा है? क्या करूँ अब? अय्यर कहाँ गिरा दिया? बबीता जी और अय्यर भाई क्या ढूंढ रहे हैं? अरे यहीं कहीं होगा आसपास कंपाउंड में। अच्छा, ये सोने का बिस्किट बबीता जी का है। कहाँ गिरा होगा? चलो ठीक से ढूंढो। बबीता जी, अय्यर भाई, आपकी कीमती चीज मुझे मिल गई है। थैंक यू सो मच भाभी। अरे उसमें थैंक यू क्या? ये लीजिए। गोल्ड बिस्किट? नहीं नहीं दया भाभी, ये हमारा नहीं है। आपकी कीमती चीज यही थी ना? नहीं दया भाभी, मेरी कीमती चीज मेरी एक माँ की दी हुई अंगूठी है, जो जरा से बेंड हो गई थी ना, तो हम लोग ज्वेलर के पास जा रहे थे उसको ठीक कराने, और पता नहीं अय्यर की जेब से कैसे गिर गई। यार ला मिल गई। थैंक यू सो मच। क्या भाभी, लेकिन आपको ये गोल्ड का बिस्किट किधर से मिला? ये मुझे सोसाइटी कंपाउंड से मिला। ये सच में आपका नहीं है? नहीं नहीं दया भाभी। वैसे दया भाभी, ये गोल्ड बिस्किट होगा किसका? बबीता, किसी काले धन वाले का ये गोल्ड बिस्किट होगा। मैं भिड़े भाई से मिलती हूँ। भिड़े भाई के पास काला धन है? नहीं बाबा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि भिड़े भाई सोसाइटी के सेक्रेटरी है, तो सोसाइटी में से किसी का भी ये बिस्किट गिर गया होगा, तो वो भिड़े भाई को जाकर कहेंगे मेरा बिस्किट मिला। बाय द वे दया भाभी, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू, एंड सेम टू यू बबीता जी। और अय्यर भाई, आपको नहीं।
लेकिन दया भाभी आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू अय्यर भाई। और मैं जरा भिड़े भाई को जाकर मिलती हूँ। को भाई 100 ग्राम सोना। म्हणजे 10 तोळे माधवी और कंपाउंड में गिर गया है सोना। तेज ना। अरे इसमें तो 2.5 तोले के 2 कंगन, 1.5 तोले के 2 झुमके और 1.5 तोले की एक चेन और बचा आधा तोला। हाँ, एक छोटी सी अंगूठी बन जाएगी। हाँ तो अभी इसको ज्वेलर्स के पास लेके चलते हैं। आपको आपकी अमानत मिल गई। अरे नहीं ये हमारी अमानत नहीं दे भाभी, ये बिस्किट हमारा नहीं है। हाँ, काश हमारा होता तो, मतलब हमारी मेहनत का होता तो। वरना पराया एक सोने का बिस्किट क्या, पूरा बिस्किट का पैकेट भी कोई देगा ना तो भी नहीं चाहिए। दे आता। हाँ लीजिए, कोई बात तो भिड़े भाई, सोसाइटी में से कोई आया था बिस्किट के बारे में पूछने? नहीं, बल्कि मुझे तो भलती शंका आ रही है। ये बिस्किट सोसाइटी के कंपाउंड में पड़ा हुआ मिला। मतलब सोसाइटी में गलत काम करने वाले लोगों का आना जाना तो नहीं शुरू हो गया? क्या अभी? भिड़े भाई एक काम कीजिए। हाँ। आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। हाँ। अब आप ही बताइए क्या करना है। अभी मैं क्या बताऊँ क्या करना है दया भाभी? अभी ये बिस्किट किसका कौन जाने? तो भिड़े भाई, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हाँ बोलिए। आप ये बिस्किट अपने पास रखिए, जिसका भी होगा वो पूछने के लिए आए तो आप उसे दे दो। अरे नहीं दया भाभी, ये 2.25 लाख का सोना, हमारा सोना हराम हो जाएगा। हाँ? मतलब हमारी नींद उड़ जाएगी। ये मुझे टेंशन नहीं चाहिए, आप ही रखिए। तो अब क्या करूं? आप एक काम कीजिए ना, रोशन भाभी को पूछिए, शायद उनका हो सकता है। सोडी भाई लाए हो। हाँ, वो उत्साही कुछ भी कर सकता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू भिड़े भाई। मैं सोडी भाई के घर पे जाती हूँ। ठीक। नहीं रे नहीं दया बहन, ये गोल्ड बिस्किट हमारा तो नहीं है। रोशन तो गोल्ड ज्वेलरी लेने में बिलीव करता है, बिस्किट लेने में नहीं। आपका भी नहीं है? नहीं। लेकिन हो सकता है ना शायद कि सोडी भाई ने आपके लिए खरीदा हो और आपको पता ही ना हो। नहीं रे बाबा। अच्छा ठीक है, मैं रोशन को भी फोन कर लेती हूँ। शायद सोसाइटी में किसी ने खरीदा और रोशन को मालूम हो। हाँ हाँ प्लीज जरा। हेलो। रोशन मेरी जान, मेरी लाइफ, मेरी वाइफ। और 10 भाई क्या बात है? रोशन गोल्ड बिस्किट और चाहिए तुझे? और मैं वापस आता हूँ ना, फिर हम दोनों लेने चलते हैं तेरे गोल्ड बिस्किट। मेरी बात तो समझ। बस ना। दया बहन को इधर सोसाइटी में गोल्ड बिस्किट मिला है। तुझे मालूम है किसी ने गोल्ड बिस्किट खरीदा हो? नहीं दया भाभी, हमें नहीं पता। कोमल जरा मुझे दिखाओ। हाँ। दया भाभी, अगर ये सचमुच खाने का बिस्कुट होता ना, तो चाहे वो किसी का हो मैं तो खा लेता। हम सब हमेशा खाने के बारे में बात करते रहते हो। कोमल, खाना ही जिंदगी है। तो क्या 24 घंटे खाने? एक मिनट जरा, अब जरा मुझे बताएंगे कि मैं ये बिस्किट का क्या करूं? एक मस्त आइडिया है। हाँ बोलो बोलो। अभी आप ये बिस्किट अपने पास रखिए, जिसका भी खोया या गिरा होगा जब वो आए तब उसे दे देना। सिंपल। सही बात है। हाँ तो कोमल भाभी मैं यही करती हूँ। सोसाइटी में किसी का भी नहीं है ये बिस्किट, तो फिर किसका होगा? क्या करूँ अब ये बिस्किट का? क्या करूँ क्या करूँ पता नहीं चल रहा है। हाँ, टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। हाँ। टप्पू के पापा ने तो फोन काट दिया, लगता है बिजी है। अब बहू। जी बापूजी। बहू वो दलसुख हॉस्पिटल में है, तो मैं उसे देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। करसन और जीवन गेट पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। जी बापूजी। क्या हुआ बहू? क्या बात है? बापूजी वो मुझे सोसाइटी कंपाउंड में से
सोने का बिस्किट मिला है। हाँ ये देखिए। सोने का बिस्किट? हाँ। तो बापूजी अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि ये बिस्किट जिसका भी है वो आकर लेके जाए। लेकिन बहू, अब तो पूरी सोसाइटी को पता है कि तेरे पास ये सोने का बिस्किट है। हाँ, हाँ। अब कोई गलत आदमी आके तुझसे कहे कि ये बिस्किट मेरा है और तू उसे दे दे, और उसके बाद इसका असली मालिक आके तुझसे ये बिस्किट मांगेगा तो तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा बापूजी। हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिस्किट किसका है किसका नहीं? तो अब हाँ, बापूजी मैं ये बिस्किट जहाँ था वहाँ वापस रख दूं? अरे नहीं बहू, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये ले, तू एक काम कर, तू इसे जाकर पुलिस स्टेशन देकर आ। वो लोग इसके असली मालिक को ढूंढ के उसे दे देंगे। ठीक है। उन्हें पता चल जाता है असली कौन है और नकली कौन है। ठीक है बापूजी, टप्पू के पापा आ जाए तो मैं उनके साथ पुलिस स्टेशन जाती हूँ। अरे लेकिन जेठा को तो आते आते रात हो जाएगी। तो बापूजी हम जाए पुलिस स्टेशन? वो बहू, मैं तो दलसुख को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ ना। हाँ। एक काम कर, तू चली जा। मैं अकेली जाऊँ पुलिस स्टेशन? हाँ तो उसमें क्या हुआ? अरे बहू, आज तो नारी दिवस है और आज की नारी का मनोबल तो एकदम मजबूत है। अरे आज की नारी तो हर क्षेत्र में मर्दों से बराबरी करके चलती है, कहीं पीछे नहीं रहती। और पुलिस तो हमारी सेवा के लिए ही है, पुलिस तो हमारी मित्र है। और तू तो अच्छा काम करने जा रही है, उसमें डरना कैसा है? फिर भी तुझे ऐसा है तो एक काम कर, अंजलि या किसी और को अपने साथ लेकर जा। है? ठीक है बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अंजलि भाभी चलिए, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। अंजलि भाभी चलिए। अरे यहाँ पर तो ताला है। कोई बात नहीं, मैं आज की नारी हूँ, किसी से डरना क्या। मैं अकेले पुलिस स्टेशन जाऊँ। यस मैडम, may I help you? हेल्प हेल्प। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी। गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम को चेयर पर बिठाकर बात कीजिए, समझे? जी। और जरा अपनी टोन संभालिए। टोन नहीं, टोन संभालिए। ओह जी। आप बैठिए ना प्लीज। बैठिए बैठिए। वो क्या है कि वो मेरी सीनियर है। अच्छा। बैठिए। हाँ तो बताइए मैडम, आपको कोई परेशान कर रहा है या आपको किसी बात की टेंशन है? हाँ, वो सोने के बिस्किट की। सोने की बिस्किट? दहेज? आपके पति, आपके ससुराल वाले सोने की बिस्किट दहेज मांग रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मेरे पति और ससुराल वाले तो महान हैं। वाह, ये डायलॉग अगर सभी शादीशुदा औरतें बोले तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। कहिए, क्या कंप्लेन है आपकी? वो हमारे गोकुल धाम सोसाइटी के कंपाउंड में से मुझे सोने का बिस्किट मिला है। सोने का बिस्किट? हाँ। ये देख, पागल है, सोने का बिस्किट वापस देने आई है, देख। ए चुप रहे। वेरी गुड मैडम, आप कितनी ईमानदार हैं। आई सैल्यूट यू। मैं भी आपको सैल्यूट करती हूँ। मुझे क्यों?
वो मैंने टीवी में देखा था कि कोई सैल्यूट करता है ना तो उसको सामने से सैल्यूट करना चाहिए। वाह मैडम वाह, आप कितनी भोली हैं। मैडम, आपके सोसाइटी से किसी का ये सोने का बिस्किट गिरा, ऐसा कुछ पता चला? हाँ, मैंने सबको पूछा तो सबने कहा कि हमारा नहीं है। पूरी सोसाइटी ईमानदार? हाँ, अब आप जल्दी से ये सोने का बिस्किट लीजिए और मुझे चिंता मुक्त कीजिए। मैडम, आपको पता है आपकी ईमानदारी की वजह से आपका सम्मान होगा। आपका नाम और पता बताइए। दया गड़ा। दया गड़ा। वाह मैडम वाह, थैंक यू सो मच। आज वुमेन्स डे है और आपने अपनी ईमानदारी से सभी औरतों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सीनियर मैडम। तो अब मैं जाऊं? जी। 1 मिनट मैडम जी। अगर हम बुरे काम करने वालों को सजा देते हैं तो अच्छे काम करने वालों को शाबाशी भी देते हैं। ये आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। मामा, सभी पुलिस वालों ने मेरे लिए तालियां बजाई और मेरी वाह वाह की। हाँ, नहीं नहीं बस सब तुम्हारे संस्कार है। नहीं माँ, वो तो वापस गए हैं ना। बस अभी आते ही होंगे। लो, आ गए टप्पू के पापा। मामा, हाँ मैं लकड़ी को तुम्हारी याद दे दूंगी। अच्छा माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। लगड़ी, मैंने आपका नया नाम रखा है। लगड़ी नहीं लंगड़ी बोल, लंगड़ी। लंगड़ी? मेरी जिंदगी लंगड़ी चाल जैसी हो गई है। आ गया। यहाँ से इतना चल के इधर तक आया, क्या लगता है तुझे? आ गया। तो क्यों पूछ रही है? क्या बात है? आपका मूड ठीक नहीं है? एक तो प्लॉट खरीदने के लिए मैं वापिस तक गया और जैसे वो पार्टी को पता चला कि मैं प्लॉट खरीदने के लिए दौड़ा दौड़ा वापिस पहुंचा हूं तो उसने भाव बढ़ा दिया। पूरा दिन मगजमारी करने के बाद भी वो नहीं माना और सौदा नहीं हुआ। ठीक है, होता है कभी कभी। एक तो दोपहर से कुछ खाया नहीं, इतनी जोर की भूख लगी है। मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, तब तक तो फटाफट खाना लगा। हाँ हाँ, आप जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैं अभी वही तो बोला। नहीं, वो आपने ऐसा बोला कि मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, जबकि मैंने ऐसा बोला कि आप नहा लीजिए। तो ये दोनों में फर्क है। अरे दया, बापूजी कहाँ है? वो टप्पू को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना होता है ना, तो उसको सुला रहे हैं। वाह, एक तो जोर की भूख लगी है, ऊपर से ये स्वादिष्ट खाना। आज तो डबल खाना खाऊंगा दया। आपका मूड ठीक हो गया? हाँ, अभी धंधे में सब होते रहता है। हाँ। आपका मूड और ठीक कर दूं? कैसे? आज मैंने एक बहुत बढ़िया काम किया है। ओ, तो बता तो सही, क्या ऐसा अच्छा काम क्या किया तूने? अरे ऐसा अच्छा काम किया है ना कि बात सुनकर आप खुशी के मारे खड़े हो जाएंगे और मेरी पीठ थपथपा कर मुझे वाह वाह कहेंगे। वाह, आज मुझे सोने का बिस्किट मिला है। सोने? तेरी, आज लेडीज डे के ऊपर मैं सुबह दया को सोने का बिस्किट तो देना ही भूल गया। कहीं ये बिस्किट कहाँ से मिला? सोसाइटी कॉम्पाउंड से। मैंने कहा था ना कि खुशी के मारे आप खड़े हो जाएगा। सोसाइटी कंपाउंड से? पैंट में से नहीं? पैंट नहीं।
कल जो मैंने पैंट पहनी थी वो कहाँ है? कहाँ? मतलब बाहर बालकनी में सूख रही है। तुझे सोने का बिस्किट कहाँ मिला? यहाँ से। ये पैंट धोने से पहले सुबह तूने उसकी जेब चेक की थी? मैं ऐसी सबकी पत्नी नहीं हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आपकी जेब में से सिनेमा की 2 टिकट नहीं निकलेगी। अरे डोबी, तूने पेन की जेब चेक की होती तो तुझे इसमें से सोने का बिस्किट मिलता। हाँ, तुझे जो बिस्किट मिला है वो अपना ही है। धीरे, मैं लाया था तेरे लिए। आज वो लेडीज डे। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे के ऊपर तुझे गिफ्ट देने के लिए। और क्या हुआ, तूने सुबह बिना देखे पैंट धो दिया और फिर ऊपर ऐसे सुखा दिया, तो पैंट की जेब में से बिस्किट सड़क के नीचे गिर गया। बहुत अच्छे। दया, दया, क्या हो रहा है? अंदर आजा, अंदर आजा, अंदर आजा। संभाल, आजा, बैठ। क्या हुआ दया? वो सोने का बिस्किट सच में अपना ही है। हाँ? बहुत अच्छे। अरे एक बार तो तू बोले बालकनी में, कितनी बार बोलेगी? मुझे चक्कर आ रहे हैं टप्पू के पापा। अरे चक्कर को मार गोली, मुझे हार्ट अटैक आ जाता अगर यह बिस्किट तेरी जगह किसी और को मिलता। अच्छा हुआ तुझे ही मिला। माता जी, मैं हमारा ही बिस्किट पुलिस स्टेशन में दे आई। जा दे, वो बिस्किट लेके आ, मुझे दे, फिर मैं अपने हाथों से वो बिस्किट तेरे हाथों में रखूंगा। लेडीज डे। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे के ऊपर मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट। कैसे बताऊं टप्पू के पापा को कि सच क्या है? क्या हुआ? क्या सोच रही है? जा लेके आ। अच्छा चक्कर आ रहे थे। अच्छा मैं लेके आता हूँ। कहाँ रखा है? वो सोने का बिस्किट अब मेरे पास नहीं है। तो कहाँ है? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? क्यों? कब? कैसे? शांति शांति रखिए। शांति की मासी। रुक रुक, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं। आप चिल्लाए तो मैं जरा डर गई तो। अभी जल्दी बता, वरना और डरेगी तू। बताती हूँ। फिर मैं बिस्किट पुलिस स्टेशन में देकर आई। सॉरी। पागल औरत, बेवकूफ, अक्ल है तेरे में, अक्ल है। ए जेडिया, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? बापूजी, इसने अपना सोने का बिस्किट पुलिस स्टेशन में जमा करके आई। वो सोने का बिस्किट हमारा था? हाँ, आज वो लेडीज डे। हैप्पी वुमेन्स डे। हाँ भैया, हैप्पी वुमेन्स डे। तो मैं दया को गिफ्ट देना चाहता था, इसके लिए मैं लेके आया था। वो बिस्किट मेरे पैंट में था। अभी इसने आज सुबह बिना देखे वो पैंट धोने में डाल दिया और पैंट बालकनी में सुखा दिया, तो पैंट की जेब में से वो बिस्किट सड़क के नीचे गिर गया। अरे लेकिन तू बहू के लिए सोने का बिस्किट लाया था तो उसे दिया क्यों नहीं?
अरे बापूजी, कल रात को मैं दुकान से आया तो बार बार वो बाघा का फोन आ रहा था, तो बाघा का टेंशन में मैं भूल गया, और फिर आज सुबह सीधा वापस निकल गया, उसमें भूल गया। इसीलिए मैं हमेशा तुझे कहता रहता हूँ कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा और जल्दबाजी हमेशा काम बिगाड़ते हैं। और बहू, ये बबू चक तो भूल गया, लेकिन तुझे भी तो ध्यान रखना चाहिए। तो सॉरी बापूजी। सॉरी बापूजी। अच्छा बापूजी, एक बार चलो ये बिस्किट गिर गया तो भगवान के दया से वापस उसको ही मिला। इसकी अक्ल तो देखो, ये जाके पुलिस स्टेशन में जमा करके आई। अरे पुलिस स्टेशन में जाने की क्या जरूरत थी? मैंने ही कहा था। अनजाने में हुआ है ये सब। अभी एक काम करो, तुम दोनों पुलिस स्टेशन जाओ और सोने का बिस्किट वापस लेके आओ। हाँ चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं भी आती हूँ का क्या मतलब है? तुझे तो पहले आना पड़ेगा दया। जा पैंट लेके आ। अब दूसरा पैंट पहनिए ना, वही पैंट पहनना जरूरी है। उसमें सोने के बिस्किट का बिल भी है। लेकिन पैंट की तो धुलाई हो गई, तो पैंट के साथ वो बिल का भी डूचा हो गया होगा। अरे डूचा तो डूचा, पुलिस को बताने के लिए कुछ तो प्रूफ होगा हमारे पास। हाँ। जा। हाँ। सॉरी। अभी क्या किया? नहीं, उसी बात के लिए सॉरी। अरे चल ना भाई, अभी सॉरी। चल चल चल, एक मिनट रुक, मैं तो सबको भी साथ में ले लेते हैं। अरे जेठा भाई, दया भाभी, आइए अंदर आइए। नहीं अंदर नहीं आना, बाहर जाना है। अंजलि भाभी, ब्रिगेडियर साहब को बुलाइए। किसको? फायर ब्रिगेडियर। जेठा भाई, तारक आग लगी, यानी जेठा भाई आए, जल्दी आओ। आ रहे हैं। क्या हुआ भाई, कहाँ आग बुझानी है? अरे 2.25 लाख की आग लगी है मेहता साहब। मतलब ये दया को जो सोने का बिस्किट मिला था ना, वो हमारा ही है। क्या? सोने का बिस्किट आपका था और आप सबको पूछ रही थी कि किसका है किसका है। चलिए कोई बात नहीं, अब तो बिस्किट मिल गया ना, घी आखिर खिचड़ी में ही गिरा। अरे नहीं भाई, घी पुलिस स्टेशन में गिरा है। मतलब ये सोने का बिस्किट पुलिस स्टेशन में जमा करके आई है। हे भगवान, क्यों? मतलब क्या हुआ, क्या बताओ ना। हाँ जेठलाल, आखिर कहानी क्या है? अब चलो, मैं रास्ते में सब बताता हूँ, लंबी कहानी है। चलो चलो, अंजलि मैं कुछ देर में आता हूँ। तारक, मैं भी साथ में चलती हूँ ना। अरे नहीं, हम लोग हैं ना, और कोई जरूरत हुई तो मैं फोन करता हूँ। ओके ठीक है, हाँ, टेक केयर। पाटिल, मैडम को आज घर नहीं जाना क्या? हाँ, जब तक वो नहीं जाती तब तक आप भी नहीं जा सकते। नमस्ते इंस्पेक्टर भाई। नमस्ते नमस्ते ईमानदार मैडम। ये मेरे पति है, टप्पू के पापा। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अच्छा, तो टप्पू के पापा का नाम है जेठालाल गड़ा? जी, और ये हमारा फैमिली फ्रेंड है तारक भाई मेहता, बहुत बड़े लेखक है। जी नमस्कार, मैं तारक मेहता। नमस्कार नमस्कार। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। अजय, अरे आप
आप बैठे मेहता साहब, आप बैठो। तुम बैठो ना जेठालाल। आप दोनों बैठिए ना, मैं खड़ी रहती हूँ। अरे नहीं दया भाभी, आप बैठिए और तुम भी बैठो जेठालाल। नहीं अरे पाटिल, एक चेयर ला। चेयर आ जाओ। बैठो बैठो बैठो, आ गए चेयर। हाँ तो बताइए कैसे आना हुआ? वो ये दया वो गोल्ड का बिस्किट इधर देके गई ना, वो दरअसल हमारा ही है। और क्या हुआ कि तो इसको पता ही नहीं कि वो लेडीज डे के ऊपर हैप्पी वुमेन्स डे। हाँ भाई शांति रखना भी भाई। वो हैप्पी वुमेन्स डे के ऊपर वो गोल्ड का बिस्किट मैं इसको गिफ्ट देने के लिए लेके आया था। उसे लगा किसी दूसरे का है तो वो पुलिस स्टेशन में आके जमा करवा के गई। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास उस गोल्ड बिस्किट का बिल भी है, आप चाहें तो देख लीजिए जेठालाल। असल में ये बिल पैंट में रह गया था जेठालाल की, पैंट धुल गई तो बिल थोड़ा सा गीला होकर फट गया, लेकिन ओरिजिनल बिल है, आप देखिए। मेहता साहब, आप लेखक हो ना? जी हाँ जी हाँ। तो आपने ही ये कहानी इनको बना के दी। कहानी? क्या मतलब है सर? कोई कहानी नहीं बनाई है। हाँ। ये बिल्कुल सच है। ये गोल्ड बिस्किट जेठालाल ने खरीदा जिसका बिल इनके पास है। हाँ। सच में टप्पू के पापा सच कह रहे हैं। दया बेन, आप सच्ची और भोली हो। अरे आपको सोने का बिस्किट मिला, आपने पुलिस को दिया, पति घर पर आए, आपने हकीकत बताई, इनके मन में लालच हुई और इन्होंने कहानी बना डाली और आपने मान ली। नहीं नहीं नहीं, टप्पू के पापा ऐसे नहीं है। क्या मैडम, दोपहर को आपकी तारीफ की और अभी आप अपने पति की बातों में आकर झूठ बोलकर औरत जात पर तमाचा मार रही हैं? सीनियर मैडम। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी बात समझता हूं कि आपके पास तो दिन भर में ऐसे कई केस आते होंगे। हर आदमी अपनी बात को सही साबित करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कहता होगा। अब सब पे तो आप यकीन नहीं कर सकते, मैं जानता हूं, लेकिन आप हम पे यकीन कीजिए प्लीज। हम समाज के जिम्मेदार लोग हैं और हम सारी बातें समझते हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जेठालाल बिल्कुल लालची नहीं है और जो ये कह रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है, बिल्कुल सच है। ये गोल्ड बिस्किट इन्हीं का है। अच्छा, जिसके पास से मैंने गोल्ड का बिस्किट लिया है वो ज्वेलर के पास इसका डुप्लीकेट बिल होगा। हाँ, आप बोले तो हम मंगा दो। 100 रुपए में डुप्लीकेट बिल बनते हैं और छपते हैं। ताजमहल का बिल दूं क्या? अरे डुप्लीकेट बिल के चक्कर में एक आदमी अभी अभी अंदर है, वो देखो। अच्छा, तो मैं और जगमग ज्वेलर के मालिक दीपक भाई से बात करवा दो। उनसे पूछ लीजिए कि कल मैंने ये गोल्ड का बिस्किट उनसे लिया है कि नहीं। जी। इंटरेस्टिंग। उस ज्वेलर को भी शामिल कर लिया इस नाटक में। मैं तो ऐसा भाभी इनको कैसे यकीन दिला ये बिस्किट हमारा ही है। तो आप प्रूफ करो कि ये बिस्किट आपका है। पर प्रूफ क्या करने का है? बिस्किट हमारा ही है। और प्रूफ कैसे करो? आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, आपको डुप्लीकेट बिल नहीं देखना है, आपको ज्वेलर से बात नहीं करनी है, तो प्रूफ मैं कैसे करूं? अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आपकी कसम खा के मैं कहता हूं कि ये गोल्ड का बिस्किट मेरा ही है। कल को मेरी कसम खा के कहोगे कि कुतुब मीनार मेरा है, कुतुब मीनार तेरा हो गया क्या? कुतुब मीनार का मैं क्या करूंगा? चल सीधी तरह घर निकल, वरना तुम्हें अंदर डाल दूंगा। चलो। ये सब तेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है।
हमेशा गड़बड़ करती रहती है, अक्ल नहीं है तुझमें। जेठालाल, अरे इतनी भी क्या जल्दी थी पुलिस स्टेशन आने की, मेरे आने तक रुक नहीं सकती थी। नॉनसेंस। शट अप। औरत को डांटते हो, वो भी वुमेन्स डे पर। पुलिस स्टेशन में सबके सामने इतना डांटते हो तो घर में तो अकेले में पीटते होगे। बीवी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए ये तो पता नहीं है, और कह रहे हो कि वुमेन्स डे पर गोल्ड बिस्किट गिफ्ट में लाए हो। दया बहन, ये गले में जो सोने का हार पहना है वो आपको किसने दिया? मेरी माँ ने दिया है। और ये सोने की अंगूठी? मेरे वीरा सुंदर ने। और ये सोने के कंगन? ये तो सासू माँ के है। मतलब इसका दिया हुआ कोई सोना नहीं है, और तू 10 तोले का सोना देगा? अरे भाई बहुत सोना दिया है, मैंने बैंक के लॉकर में पड़ा। अरे बोलना भाई तू। हाँ, वो क्या बोलेगी? वो भारतीय नारी है, जो पति बोलेगा वही वो बोलेगी। बेईमान, लुच्चे, जुल्मी पति जिसने आज तक बीवी को कोई गिफ्ट ना दिया हो, सबके सामने इतनी बुरी तरह से डांटता हो। अरे वो क्या बीवी से प्यार करेगा? ऐसे लालची इंसान का प्यार भी झूठा होता है। ऐसे लालची इंसान को तो अंदर डाल के फटके लगाने चाहिए। बेईमान, लालची। बस इंस्पेक्टर साहब, बस। खबरदार मेरे पति के बारे में कुछ गलत बोला तो। टप्पू के पापा बेईमान और लालची नहीं है। वो दुकान में रात दिन मेहनत करते हैं। पता है आपको, एक बार एक कस्टमर ने 10 रुपए ज्यादा दे दिए थे, तो टप्पू के पापा ने 50 रुपया रिक्शा भाड़ा देकर उसके पीछे जाकर 10 रुपया लौटा कर वापस आए थे। आप क्या जानो टप्पू के पापा मुझे कितना प्यार करते हैं। दही हांडी में मैं ऊपर से नीचे गिर गई थी, तब मेरे दोनों हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तब दिन रात सेवा की थी टप्पू के पापा ने मेरी। हाँ, बस। हाँ, दया, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मसालेदार खट्टी मीठी चाय। मतलब मीठी मीठी चाय। थैंक यू। अभी शिवरात्रि में मंदिर में उल्टे पैर चलने की मैंने मन्नत मानी थी, तो उनके पैर में मोच थी, फिर भी मेरा हाथ पकड़कर मंदिर तक मुझे रास्ता दिखाया था। एक बार सर्दी की दवाई ज्यादा पी लेने से मैं गहरी नींद में सो गई थी। टप्पू के पापा दुकान से आए और जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे थे, फिर भी मैं नहीं जागी। तब मेरी चिंता में वो कितने आकुल व्याकुल हो गए थे, वो आपको क्या पता। देख, सुबह के बर्ताव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं। अरे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार सॉरी। अरे खोलने भाई दरवाजा। वादा कर दे, तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी। थैंक यू दया। टप्पू के पापा मेरे पति है, वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इनकी डांट में भी प्यार है। मेरे पति मुझे जितना प्यार करते हैं ना, उतना प्यार तो दुनिया में कोई भी पति अपनी पत्नी से नहीं करता होगा। टप्पू के पापा, आपने मेरे लिए सोने का बिस्किट लाने का सोचा, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी
अगर हमें सोने का बिस्किट मिल भी जाता तो हम उसे बैंक के लॉकर में ही रख देते। तो अभी समझेंगे कि लॉकर में ही पड़ा है। चलो टप्पू के पापा। रुकिए पाटिल, वो गोल्ड बिस्किट लाना। आप अपना गोल्ड बिस्किट लेकर जाइए। थैंक यू। जो सच्चे होते हैं वो पुलिस स्टेशन तो क्या, सारी दुनिया को हिलाने की शक्ति रखते हैं। सच्चाई की आवाज बहुत बुलंद होती है। हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। 10 साल से पुलिस में हूं और आपकी आंखों में सच्चाई देख सकती हूं। ये लीजिए आपका गोल्ड बिस्किट। थैंक यू मैडम, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, और थैंक यू दया। आज पुलिस स्टेशन में सबके सामने वुमेन्स डे के अवसर पर लेडीज डे, सॉरी सही बोला पहली बार। वुमेन्स डे के अवसर पर ये गोल्ड बिस्किट मैं तुझे गिफ्ट देता हूँ। क्या बात है। थैंक यू। चलो चलो एक मिनट टप्पू के पापा, रुकिए जरा। सीनियर मैडम, मैं आपको एक बेनती कर सकती हूँ? कहिए। क्या है कि मैं जब बहुत ही खुश हो जाती हूँ ना तो मैं गरबा करती हूँ, तो मैं यहाँ थोड़ा गरबा कर सकती हूँ प्लीज? देखिए, कानून में इन बातों की इजाजत नहीं है, लेकिन हम भी इंसान हैं। मौके की नजाकत कभी कभी हमें मजबूर कर देती है। खेलिए।